ये कहानी है भविष्य की, जब हमारी ये धरती अब खत्म होने के कगार पे आ गई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और खत्म होती रिसोर्सेज की वजह से इंसानी जाति पर खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। इस खतरे से बचने के लिए वैज्ञानिक 3 एस्ट्रोनॉट्स को शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भेजते हैं, ताकि वो वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को पृथ्वी पे ला सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में टाइटन ही वो जगह है जिसका अपना एटमॉस्फेयर है, जिसकी सतह पर पृथ्वी की तरह नदियां बहती है और वहाँ पर लेक्स और बड़े बड़े महासागर भी हैं। लेकिन ये नदियां या महासागर हमारी पृथ्वी की तरह पानी की नहीं होती, बल्कि ये लिक्विड मीथेन और इथेन से बनी हुई होती है। तो वैज्ञानिक 3 एस्ट्रोनॉट्स को टाइटन पर भेजते हैं ताकि वो वहाँ से लिक्विड मीथेन को पृथ्वी पे ला सके, जिससे कि फिर मीथेन को ग्रीन एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकेगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि पृथ्वी से टाइटन काफी दूरी पर है, जहाँ तक जाने के लिए इन्हें कम से कम 9 साल का वक्त लग जाएगा। साथ ही जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी को एज अ स्लिंग शॉट यूज करना पड़ेगा। हमें एक स्पेसशिप में जॉन नाम के एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी अपने हाइबरनेशन पॉड से उठा है। जॉन काफी लंबे वक्त से डीप स्लीप में था, तो वो अब काफी थका हुआ लग रहा है। वो अब स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ पर हमें उसके 2 और साथी कैप्टन फ्रैंक और नेस को दिखाया जाता है, जो कि अभी सिस्टम पर स्पेसशिप की मेंटेनेंस को चेक कर रहे होते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी पृथ्वी से टाइटन काफी दूरी पर है, तो इन्हें वहां तक पहुंचने में कम से कम 9 सालों का वक्त लगेगा। तो स्पेसशिप में एनर्जी रिसोर्सेज को बचाने के लिए इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादातर हाइबरनेशन पॉड में ही डीप स्लीप में रहना पड़ता है। ये हर 3 महीनों में डीप स्लीप से 1 दिन के लिए जागते हैं, ताकि वो स्पेसशिप की मेंटेनेंस को चेक कर सकें। साथ ही ये देखने के लिए कि क्या स्पेसशिप में सभी इक्विपमेंट्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और क्या इनका स्पेसशिप सही रास्ते पर है। और जब सब कुछ सही होता तो फिर ये पृथ्वी पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भेजते, जिसके बाद ये फिर अपने अपने हाइबरनेशन पॉड में सो जाते हैं। अब इन्हें काफी लंबे वक्त तक सोना होता है, तो इसके लिए इन्हें हाइबरनेशन ड्रग्स भी लेने पड़ते हैं। बावजूद इसके कि हाइबरनेशन ड्रग्स के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी हैं। ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जब ये स्लीपिंग पॉड से जागते हैं तो कुछ देर के लिए इनकी याददाश्त काफी कमजोर हो जाती है, और पॉड से उठने के कुछ समय तक इनका शरीर काफी कमजोर होता है। साथ ही इन्हें कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि अभी काफी कंफ्यूज लग रहा है। उसके साथ ही नेस के पूछने पर वो नेस को बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड जोई का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। साथ ही वो ये भी भूल गया है कि उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज कैसी थी। नेस उसे समझाता है कि वो इस बारे में चिंता न करे, क्योंकि ये सब हाइबरनेशन ड्रग्स लेने की वजह से हो रहा है। और चूंकि वो अभी कुछ पल पहले ही डीप स्लीप से उठा है, तो उसे समय बीतने के साथ सब कुछ याद आ जाएगा। जॉन स्पेसशिप के मेंटेनेंस सिस्टम को चेक करता है, और सब कुछ सही पाने पर वो धरती पर रिपोर्ट कर देता है कि स्पेसशिप के सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, और वो स्लिंग शॉट परफॉर्म करने के रास्ते पर ही हैं। अब धरती में मिशन कंट्रोल रूम में रिपोर्ट देकर ये सब दोबारा से स्लीपिंग पॉड में चले जाते हैं। और इसी पल जॉन को वो पल याद आता है जब वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड जोई से मिला था। कुछ सेकंड्स बाद वो डीप स्लीप में चले जाता है, और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब जोई पहली बार उससे मिली थी, जो कि जॉन की कॉलीग और इस मिशन की ट्रेनर थी। इस सब को याद कर जॉन को अपनी गर्लफ्रेंड का फुल नेम भी याद आ जाता है। और जब वो अगली बार हाइबरनेशन पॉड से जागता है, तो इस बार वो सबसे पहले जागा था। इस समय पर वो काफी थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा है। साथ ही उसे चक्कर भी आ रहे हैं, जो कि जायज भी है, क्योंकि ये 3 महीनों तक डीप स्लीप में ही था, और इसके ऊपर से इन्हें ड्रग्स भी लेने पड़ रहे हैं। जॉन खुद को नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करता है कि तभी इसी पल इनके स्पेसशिप पे कई बार तगड़े झटके लगते हैं, मानो कि जैसे कोई एस्टेरॉयड इनके स्पेसशिप से टकरा गया हो। जॉन जब ऊपर देखता है तो पाता है कि एक पैनल के स्क्रू ढीले होकर नीचे गिर गए हैं, और अगले ही पल वो पैनल उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे कि जॉन के सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने पास नेस और फ्रैंक को देखता है, जो कि उसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। नेस और फ्रैंक भी उस टूटे पैनल को देखते हैं, और जॉन उन्हें स्पेसशिप में आई झटकों के बारे में बताता है, क्योंकि तब वो अकेले ही पूरे स्पेसशिप में जाग रहा था। जॉन उन्हें उस टूटे पैनल के बारे में बताता है, और फिर ये सब स्पेसशिप में हुए नुकसान की जांच करते हैं। ये सीसीटीवी कैमरास की मदद से देखते हैं कि इनका स्पेसशिप किसी अननोन ऑब्जेक्ट से टकरा गया था, जिससे इनके स्पेसशिप के इंटरनल पार्ट्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अब ये तीनों देखना चाहते हैं कि अगर नुकसान हुआ भी है तो वो किस हद तक इस मिशन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इन्हें आगे जुपिटर की खतरनाक ग्रेविटी में स्लिंग शॉट को भी परफॉर्म करना है। लेकिन शॉकिंग चीज ये होती है कि स्पेसशिप के सुपर कंप्यूटर इन्हें किसी भी नुकसान के बारे में नहीं बताता। सुपर कंप्यूटर के हिसाब से स्पेसशिप में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है,
जबकि इन्हें पता है कि स्पेसशिप में कई इंटरनल पार्ट्स को काफी डैमेज पहुंचा है। सुपर कंप्यूटर के इस कैलकुलेशन पे अब नेस काफी बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वाकई में कंप्यूटर इन्हें कई चीजों के बारे में नहीं बता रहा है, जिससे कि आगे इनकी जान को खतरा हो सकता है। नेस अब काफी पैनिक करने लग जाता है और कैप्टन फ्रैंक को बताता है कि अब ये स्पेसशिप किसी भी तरह से टाइटन तक जाने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि स्पेसशिप में खराबी आ गई है और अगर वो इस यात्रा को जारी रखेंगे तो वो निश्चित ही मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नेस की बात फ्रैंक और जॉन बिल्कुल नहीं मानते। नेस अब किसी भी हाल में वापस धरती पर जाना चाहता है, लेकिन कैप्टन फ्रैंक उसके इस बात को नकार देते हैं, क्योंकि फ्रैंक के मुताबिक अब 90 डेज में वो स्लिंग शॉट को परफॉर्म करने वाले हैं और अगर वो यहाँ से पृथ्वी पर वापस लौटेंगे और अगर सच में ही उनके स्पेसशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर उन तीनों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस मिशन पे लगे कई बिलियंस डॉलर का भी नुकसान हो जाएगा। अब कोई भी चारा ना होने पे नेस चुपके से जॉन के पास जाता है और उसे भी वापस घर चलने को कहता है। नेस बताता है कि अब जब वो दोनों हाइबरनेशन पॉड में जाएंगे तो वो दोनों अपने पॉड के टाइमर को 12 घंटे पहले के लिए सेट कर देंगे और जब वो अगली बार डीप स्लीप से जागेंगे तो वो दोनों जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी को एज अ स्लिंग शॉट यूज करेंगे और इस स्पेसशिप को धरती के लिए मोड़ देंगे। जॉन, जो कि कहीं न कहीं नेस पर विश्वास करता है, तो वो इसकी इस बात को मान जाता है, लेकिन वो नेस को कहता है कि वो खुद पहले पूरे स्पेसशिप में हुए डैमेज को चेक करेगा और फिर अगर उसके मुताबिक वाकई में स्पेसशिप में ज्यादा डैमेज हुआ है तो जाकर ही वो नेस की मदद करेगा। अब ये दोनों के दोनों हाइबरनेशन पॉड में चले जाते हैं और जॉन को बार बार अपनी गर्लफ्रेंड जोई मॉर्गन के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि जोई और जॉन को एक दूसरे से काफी प्यार था। जोई भी इसी मिशन में डिजाइन टीम की हेड थी और वो जॉन को इस मिशन पे न जाने के लिए भी सुझाव देती है, लेकिन जॉन अपने मिशन को प्रायोरिटी देता है। अगली बार अपने प्लान के मुताबिक ये दोनों कैप्टन फ्रैंक से 12 घंटे पहले डीप स्लीप से उठ जाते हैं। नेस अब और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है, उसको लगता है कि वो बस अब मरने ही वाले हैं। उसके मुताबिक स्पेसशिप में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन जॉन उसे संभालता है और फिर वो पूरे स्पेसशिप की जांच करने लगता है। ये दोनों अपने ऊपर जुपिटर ग्रह को भी देखते हैं और नेस अब खुश हो जाता है कि अब वो स्लिंग शॉट परफॉर्म करके स्पेसशिप का रास्ता धरती के लिए मोड़ देंगे। लेकिन जांच करने के बाद जॉन नेस को बताता है कि उसे ऐसा कुछ भी मेजर फॉल्ट स्पेसशिप में नजर नहीं आता कि वो इस मिशन को यहीं पे छोड़ दे। नेस जॉन की बात सुनकर उस पर ही भड़क जाता है कि तभी यहाँ पर इसी पल फ्रैंक भी आ जाते हैं। ये दोनों फ्रैंक को देख पहले तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक के जगने में भी काफी वक्त बचा हुआ था। तो फिर फ्रैंक यहाँ पे उन्हें बताता है कि उसने तब उन दोनों के बीच हो रही बातों को सुन लिया था, इसीलिए उसने उनकी ही तरह अपने हाइबरनेशन पॉड को भी 12 घंटे पहले उठने के लिए सेट कर दिया था। यहाँ पर फ्रैंक नेस के कान में कुछ ऐसा कहता है कि नेस बिना एक शब्द बोले चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। ये देख जॉन अब काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर फ्रैंक ने नेस के कान में ऐसा क्या कहा। फ्रैंक जॉन को ड्रिंक देता है और बताता है कि स्पेसशिप के सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं और उसे कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है जिससे कि वो ये मिशन को अबॉर्ट कर दे, तो उसे अब किसी भी हाल में इस मिशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जॉन भी फ्रैंक की बात को मान जाता है और अभी जुपिटर ग्रह की तरफ बहुत ही तेज गति से जा रहे हैं। इधर हमें नेस को दिखाया जाता है जो कि अपना आपा खो चुका है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर उसकी बात नहीं सुन रहा है। उसे लगता है कि अगर वो इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे तो वो तीनों के तीनों स्पेस में ही मारे जाएंगे। उन्हें किसी भी तरह अभी के अभी इस स्पेसशिप को पृथ्वी की तरफ मोड़ना होगा। हम देखते हैं कि जॉन की मानसिक स्थिति अब और भी ज्यादा बिगड़ रही है। उसे बार बार जोई के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। कई बार तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जोई उसके साथ स्पेसशिप में सोई हुई है, लेकिन वो इतना तो जानता है कि जोई मात्र उसका इल्यूजन है। जॉन फिर से जब उस सीलिंग पैनल को देखता है जो कि तब उसके सर पे गिर गया था, तो वो देखता है कि उसके साथियों ने उस पैनल को टेप से चिपका दिया है। फ्रैंक नेस की स्पेसशिप में गड़बड़ होने वाली बात को याद कर फिर से वो सीलिंग पैनल को खोल देता है और अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर कई वायर्स टूट रखी हैं और लगातार शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अब वो कुछ कर पाता है कि तभी यहाँ पर स्पार्क्स होने की वजह से स्पेसशिप की भारी लेयर टूट जाती है और फिर स्पेसशिप के अंदर की ग्रेविटी कम नहीं आती, जिससे कि भारी प्रेशर की वजह से जॉन बाहर स्पेस में खींचने लगता है। लेकिन जॉन फिर भी स्पेसशिप के एक पार्ट को जकड़ लेता है, लेकिन बाहर का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि जॉन अब सीधे जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी में खिंच जाता है और इस तरह जॉन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगले ही पल जॉन को फिर से होश आता है और हमें अब पता लगता है कि ये सब कुछ जॉन का मात्र एक हेलुसिनेशन था। इस सीन के बाद हमें पता लगता है कि जॉन डे नाइट हेलुसिनेशन का शिकार हो गया है और वो काफी ज्यादा हेलुसिनेट कर रहा है।
जो कि जायज भी है क्योंकि वो पृथ्वी से दूर एक ऐसे मिशन पर है जिसमें कि उसे ड्रग्स लेकर हाइबरनेशन पॉड में जाना होता है और फिर हर 3 महीनों में उसे फिर से स्पेसशिप की मेंटेनेंस को चेक करने के लिए उठना पड़ता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो ड्रग्स वो लेता है उसके भी कई सारे साइड इफेक्ट हैं। अब इसके बाद नेस उसके पास आता है जिसकी भी जॉन की तरह हालत खराब हो गई है। वो जॉन को समझाता है कि फ्रैंक उसे इस मिशन पे मरवा देगा, लेकिन तभी फ्रैंक ने बताता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब ये स्लिंग शॉट को परफॉर्म करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो अब नेस पगला ही जाता है कि स्पेसशिप में इतनी खराबी होने के बाद भी फ्रैंक जुपिटर ग्रह की खतरनाक ग्रेविटी में स्लिंग शॉट को परफॉर्म करने जा रहा है। दरअसल नेस को लगता है कि स्पेसशिप के थ्रस्टर्स पूरी तरह से ठीक नहीं है, जो कि उनकी मौत का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जॉन भी फ्रैंक का साथ देता है और अभी कैलकुलेशन करते हैं, जिसके बाद ये जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं। इनका स्पेसशिप अब काफी हिलने लगता है और शिप में मौजूद सारे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं। नेस तो अब मान लेता है कि वो तीनों अब मारे गए। शिप में ओवरलोड होने की वार्निंग लगातार होने लगती है। फ्रैंक थ्रस्टर्स ऑन करता है और अब स्पेसशिप और भी ज्यादा बुरी तरीके से हिलने डुलने लगता है। कई तेज झटके स्पेसशिप पे लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद इनका स्पेसशिप बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और अब बीपिंग भी रुक गई होती है। ये देखते हैं कि इन्होंने स्लिंग शॉट को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है और अब स्लिंग शॉट की वजह से इनके स्पेसशिप को काफी कम फ्यूल के साथ काफी तेज रफ्तार भी मिल चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ी सफलता थी और नेस भी अब खुश हो जाता है। फ्रैंक इन दोनों को इस बड़ी सक्सेस के बाद ड्रिंक पीने को देता है और अब ये सब के सब काफी एंजॉय करते हैं। इन्हें कुछ दिनों तक अब जगना होता है ताकि वो स्पेसशिप के रास्ते पे नजर रख पाए। अब जब इस बार हाइबरनेशन पॉड में जाते हैं तो एक और बार जॉन को फिर से अपनी गर्लफ्रेंड जोई के विजन्स आते हैं और जब वो अगली बार डीप स्लीप से उठता है तो वो उड़ते साथ ही वहाँ पर गिर जाता है क्योंकि ड्रग्स का काफी बुरा साइड इफेक्ट इन तीनों पे हो गया है। जॉन फिर से यहाँ पे हेलुसिनेट करने लगता है जिसमें कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जोई को स्पेसशिप में देख लेता है। लेकिन क्या ये वाकई में जॉन का भ्रम होता है या फिर जोई सच में ही स्पेसशिप में मौजूद होती है? जॉन इस बात को फ्रैंक को भी बताता है, लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि वो सिर्फ जोई को हेलुसिनेट कर रहा है। जोई स्पेसशिप में कभी भी नहीं थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नेस की मानसिक हालत अब काफी खराब हो गई है। जॉन के पूछने पर नेस उसे बताता है कि वो अपने माता पिता का नाम भी भूल गया और उसे ये भी याद नहीं आ रहा कि उसके माता पिता कैसे दिखते हैं। जॉन उसे समझाता है कि वो चिंता ना करे, ये सब हाइबरनेशन ड्रग्स की वजह से हो रहा है। तो नेस उसे समझाता है कि वो किन शब्दों में उसे अपनी इस बुरी हालत को समझाए। उसके साथ यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि उसे नंबर्स भी समझ नहीं आ रहे हैं। जॉन भी उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो शिप में उन चीजों को देख रहा है जो कि कभी भी यहाँ पे नहीं थे। जोई के बारे में जॉन नेस को बताता है और नेस जोई के लिए कुछ गलत शब्द जॉन के सामने कह देता है। जॉन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि तभी इसी पर इन दोनों को कंट्रोल रूम से फ्रैंक को कॉल आता है जो कि इन्हें अपने पास बुला रहा है। फ्रैंक इन्हें बताता है कि वो अभी काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसके मुताबिक उनके स्पेसशिप के कमांड रिएक्टर में 20% का डिप आ चुका है जो कि उनके टाइटन तक पहुंचने के सपने पर पानी फेर सकता है। नेस के मुताबिक भी रिएक्टर के आउटपुट में 20% की गिरावट आ गई है। कैप्टन फ्रैंक अब काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसके मुताबिक उन दोनों में से किसी एक ने रिएक्टर को लो लेवल कमांड दी थी, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हुई है। सिस्टम चेक करने पर वो पाता है कि आखिरी लॉगिन जॉन ने किया था, तो उसी ने यहाँ पर लो लेवल कमांड रिएक्टर को दी होगी। लेकिन जॉन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसने किसी भी तरह की छेड़छाड़ सिस्टम से नहीं की। लेकिन उसका पासपोर्ट नेस के पास भी नहीं है, तो ये काम नेस भी नहीं कर सकता। फ्रैंक अब अपने आप से बाहर हो जाता है और अब वो अपनी जेब से गन निकाल देता है। अब ये देख ये दोनों पूरी तरह से स्तब्ध हैं क्योंकि स्पेस मिशन में बंदूक या वेपन ले जाना पूरी तरह लीगल है। तो फिर फ्रैंक के पास ये गन कहाँ से आ गई? फ्रैंक इन दोनों को वापस हाइबरनेशन पॉड में जाने को बोलता है, तो फिर जॉन यहाँ पे मना कर देता है क्योंकि वो अब और ज्यादा हाइबरनेशन को नहीं झेल सकता था। लेकिन फ्रैंक उसे गन से धमका देता है, तो फिर ना चाहते हुए भी जॉन को हाइबरनेशन पॉड में जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जॉन अंदर जाता है वो देखता है कि फ्रैंक नेस को बुरी तरह मार रहा है और नेस बेचारा उसके पॉड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन फ्रैंक उसे फिर भी नहीं छोड़ता और उसे इतना मारता है कि उसके पॉड के ऊपर खून ही खून हो जाता है। लेकिन इसके आगे वो नहीं देख पाता कि फ्रैंक ने नेस के साथ आखिर किया क्या, क्योंकि तब तक वो डीप स्लीप में सो जाता है। सोते वक्त उसे फिर से जोई का ख्याल आता है जो कि उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। अगली बार जब वो दोबारा से डीप स्लीप से उठता है तो इस बार फ्रैंक उससे पहले ही उठा हुआ था। यहाँ पर जॉन को कुछ और याद तो नहीं होता, लेकिन उसे पॉड में जाने के बाद की कुछ झलकियां जरूर याद होती हैं। उसे पता है कि फ्रैंक ने तब नेस को बुरी तरह मारा था,
तो यहाँ पर जॉन फ्रैंक से अपने साथी नैस के बारे में पूछता है, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि नैस का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया था, इसीलिए उसे नैस को जबरदस्ती पॉड में सुलाना पड़ा था और अब नैस तभी जागेगा जब वो टाइटन पे होंगे। जॉन उसे पूछता है कि क्या उसे अभी भी लग रहा है कि वो टाइटन पे जा सकेंगे, क्योंकि इनका रिएक्टर उतनी पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो फिर फ्रैंक यहाँ पे उसे बताता है कि हाँ, वो टाइटन पे जरूर जाएंगे। वो रिएक्टर के एनोमली तो मात्र एक सेटबैक था और ऐसे बड़े मिशंस में तो ये सब होता ही है। फ्रैंक जॉन को मेंटेनेंस वर्क चेक करने के लिए बोलता है और जब जॉन कंट्रोल रूम में होता है तो तभी वो देखता है कि उसका हाथ अजीब तरह से नीला पड़ गया है, जो कि शायद से हाइबरनेशन ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। लेकिन उसका हाथ अब अचानक से सड़ने लग जाता है। देखते ही देखते उसका हाथ सड़ने के साथ साथ फूलने भी लग जाता है और फिर अचानक से फटकर पिचकारी की तरह खून बहने लगता है। जॉन ये देख जोर से चिल्लाता है कि तभी वो फिर से होश में आ जाता है और हमें पता लगता है कि ये तो मात्र उसका एक हेलुसिनेशन था। उसका हाथ तो बिल्कुल सही अवस्था में है। उसे बार बार जोई के इल्यूजन्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो जानता है कि जोई स्पेसशिप में मौजूद नहीं है और वो सिर्फ उसे हेलुसिनेट कर रहा है। फ्रैंक दोबारा जॉन से मिलता है और अब जो बात वो जॉन को बताता है उससे तो बेचारे जॉन का दिल ही टूट जाता है। दरअसल फ्रैंक उसे बताता है कि जोई उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि वो तो इस मिशन की ट्रेनर थी। तो वो जॉन को हर बार पब्लिक प्लेसेस में मिली थी ताकि वो ये जान पाए कि जॉन क्या वाकई में इस बड़े मिशन में भेजने लायक है या नहीं। इसीलिए वो जॉन की मेंटल स्टेट को तराशती रही और जब उसने ये जान लिया कि जॉन मेंटली काफी स्ट्रांग है तो फिर जॉन को ही इस मिशन पे भेज दिया गया था। तो एक तरीके से जोई ने जो भी पल उसके साथ बिताए वो सब इस मिशन का मात्र एक हिस्सा था। बेचारा जॉन ये जानकर अब पूरी तरह टूट जाता है, जो कि जायज भी है क्योंकि वो तो जोई को सच्चा प्यार करता था। अब इसके बाद जॉन रेडियो सिस्टम चेक करने लगता है कि इसी पल यहाँ पे रेडियो में उसे किसी शख्स की आवाज सुनाई पड़ जाती है जो कि उसे मिशन के बारे में पूछ रहा है। जॉन रेडियो पे उस शख्स को बताता है कि नैस का भी कुछ अता पता नहीं है और वो टाइटन जाने के रास्ते पर ही है। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद वो शख्स जॉन की बातें नहीं सुन पा रहा है कि तभी यहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है, जो कि उसे पूछता है कि वो रेडियो पर किससे बातें कर रहा है। तो फिर जॉन उसे बताता है कि मिशन कंट्रोल से कोई एक शख्स लाइन पर था। फ्रैंक इतना सुन समझ जाता है कि वो चीजों को हेलुसिनेट कर रहा है। तो वो जॉन को बताता है कि वो अभी धरती से मिलियंस किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ डीप स्पेस में रेडियो से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके बाप ने स्पेस में टावर नहीं लगाए हुए। जॉन तो यहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज है क्योंकि वो रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पा रहा है। इतनी मेंटल प्रॉब्लम से जूझने के बाद भी फ्रैंक उसे ऑर्डर देता है कि वो फिर से हाइबरनेशन पॉड में डीप स्लीप में सो जाए, लेकिन जॉन अब किसी भी हाल में हाइबरनेशन प्रोसेस को नहीं झेल पाएगा। लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि कहीं फ्रैंक उसे नैस की तरह ना मार दे, इसीलिए वो फ्रैंक को कंट्रोल रूम में ही लॉक कर देता है और उसे नैस के बारे में पूछता है। जॉन उसे कहता है कि वो बस एक बार अपने साथी नैस को देखना चाहता है। फ्रैंक पहले तो उसे प्यार से दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज में गुस्सा होता है। जॉन बेचारा डर के मारे दरवाजा खोल देता है और वो फ्रैंक को नैस को दिखाने के लिए कहता है। तो फिर फ्रैंक यहाँ पे जॉन को नैस को दिखाने ले जाने लगता है कि इसी पल वो जॉन पे हमला कर देता है और बंदूक की नोक पर वो जॉन को हाइबरनेशन पॉड में जाने को बोलता है। लेकिन जॉन मौका पाकर फ्रैंक पे हमला कर देता है और उससे उसकी गन भी छीन लेता है। फ्रैंक अब काफी बुरी तरह जख्मी हो गया और जॉन फिर से एक और बार उसे नैस के बारे में पूछता है। जॉन अब काफी ज्यादा हेलुसिनेट करने लगता है और उसे अब जोई के साथ साथ मिशन से जुड़े लोग भी स्पेसशिप में दिखने लगते हैं। लेकिन वो खुद पर काबू कर कंट्रोल रूम में जाता है और सीसीटीवी कैमरास की मदद से वो नैस को ढूंढने लग जाता है कि तभी यहाँ पे फिर से फ्रैंक आ जाता है। जॉन अब की बार फ्रैंक को इतनी बुरी तरह मारता है कि फ्रैंक वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जॉन सुपर कंप्यूटर को नैस के बारे में पूछता है तो कंप्यूटर उसे बताता है कि नैस यहीं पर है और वो जिंदा भी है। लेकिन जॉन कंप्यूटर के आंसर से काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नैस उसे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। फिर जॉन फ्रैंक के बारे में कंप्यूटर से पूछता है तो फिर से एक और बार कंप्यूटर वही आंसर करता है कि वो भी यहीं पर है। जॉन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया होता है और अब की बार वो कंप्यूटर से पूछता है कि इस स्पेसशिप में कुल कितने क्रूज हैं। तो फिर यहाँ पे सुपर कंप्यूटर उसे बताता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रू है और उस क्रू का नाम कैप्टन जॉन फ्रैंकनेस है, जो कि असल में उसी का पूरा नाम होता है। यानी कि मूवी की शुरुआत से अब तक इस पूरे स्पेसशिप में वही था। फ्रैंक और नैस तो उसके दिमाग का मात्र एक वहम था। जॉन अब पूरी तरीके से सदमे में चले गया होता है क्योंकि जब वो सीसीटीवी कैमरास देखता है तो वो पूरे स्पेसशिप में सिर्फ अपने आप को ही पाता है।
यहाँ पे ना तो फ्रैंक है और ना ही नेस। वो तुरंत रेडियो सिस्टम रूम में जाता है, जहाँ पर सरप्राइजिंगली फिर से उसे जोई का कॉल आ जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि जॉन अभी डीप स्पेस में है। वो जोई को कहता है कि वो कहीं से भी रियल नहीं है, लेकिन जोई उससे बताती है कि वही उससे बात कर रही है। वो जॉन को अब तक का सारा खेल समझाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर जोई उसे रिवील करती है कि वो कभी भी किसी भी स्पेस मिशन में नहीं गया था, बल्कि वो तभी मैक्सिको में स्थित ट्रेनिंग फैसिलिटी में रखा गया है, जो कि बिल्कुल स्पेसशिप की तरह दिखता है और ये जमीन से 1000 फीट नीचे है। जॉन ये सुन पहले तो यकीन नहीं कर पाता, जो कि जायज भी है क्योंकि उसने अपने सामने स्लिंग शॉट को परफॉर्म होते हुए देखा है। साथ ही साथ उसने स्पेस में जुपिटर ग्रह का खूबसूरत नजारा भी देखा है। तो जोई उससे झूठ कह रही है, लेकिन जोई समझाती है कि वो चीजों को हेलुसिनेट कर रहा है। उसके मुताबिक तो स्पेसशिप में 3 मेंबर थे, जबकि वो ट्रेनिंग फैसिलिटी में अकेले ही भेजा गया था। जोई उसे बताती है कि वो उसका यकीन करे और ड्रग्स ज्यादा लेने की वजह से जॉन का ये हाल हो गया है। जोई उसे स्पेसशिप में हुई उस घटना के बारे में भी बताती है, जिसमें उनके स्पेसशिप को बहुत तेज झटका लगा था और तभी एक सीलिंग पैनल जॉन के सर पे गिर गया था। तो जोई यहाँ पे रिवील करती है कि उनके स्पेसशिप से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं टकराया, बल्कि मैक्सिको में तब काफी तेज भूकंप आया था, जिससे उनके ट्रेनिंग फैसिलिटी में काफी मलबा भर गया था और कोई भी उसे रेस्क्यू करने नहीं आ पाया। और जॉन बार बार हैबिनेशन ड्रग्स लेते रहा, जिसकी वजह से ही उसे काफी भ्रम होने लग गया। और रही बात स्पेस और जुपिटर ग्रह को देखने की, तो वो सब मात्र एक सिमुलेशन था। जॉन अब जोई की हर बात से राजी हो जाता है और जोई के कहने पर वो अब एयरलॉक को खोलने जा रहा है, जहाँ पर जोई और उसकी टीम बाहर जॉन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं अंदर एक और बार फ्रैंक फिर से जॉन के सामने आ जाता है, जो कि जॉन को समझाता है कि वो भी डीप स्पेस में है। और फ्रैंक, जो कि साक्षात उसके सामने खड़ा है, वो उसकी बात को नहीं सुन रहा है, जबकि वो उस रेडियो की उस आवाज पे भरोसा कर रहा है, जो कि खुद उसके दिमाग से आ रही है, क्योंकि वो तो अभी धरती से 600 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर रेडियो सिग्नल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब जॉन इतना तो समझ गया कि फ्रैंक बिल्कुल भी रियल नहीं है, इसीलिए वो उसे लॉक कर इस ट्रेनिंग फैसिलिटी से बाहर जाने लगता है। फ्रैंक उसे कई बार ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अब जॉन को पता है कि फ्रैंक नाम का कोई क्रू इस स्पेसशिप में कभी था ही नहीं, वो तो सिर्फ उसे हेलुसिनेट कर रहा है। जॉन जब बाहर आता है तो वो सच में ही अंडरग्राउंड फैसिलिटी में होता है, जहाँ पर तभी उसके ऊपर से जमीनी मलबा यहाँ पे गिरता है। जोई और रेस्क्यू टीम उसे ऊपर से लगातार आवाज भी दे रहे होते हैं और जॉन सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगता है। वो अब काफी खुश है कि वो कुछ ही पल में अपने प्यार जोई को मिलने वाला है। अब इसके बाद जोई उसे मेन सिक्योरिटी डोर खोलने को कहती है, जिसके बाहर जोई और उसकी टीम उसका इंतजार कर रही है। ट्रेनिंग फैसिलिटी का मेन डोर खुलता है और बूम, जॉन सीधे स्पेस में है। जी हाँ, जॉन तो कभी ट्रेनिंग फैसिलिटी में था ही नहीं, वो तो मूवी की शुरुआत से ही स्पेस में था। और ये ट्रेनिंग फैसिलिटी का मेन डोर नहीं, बल्कि स्पेसशिप का मेन हैच होता है, जो कि उसने खोलकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। जोई, फ्रैंक और नेस तो सिर्फ उसके दिमाग का एक हेलुसिनेशन था। उसका दिमाग उसे वो चीजें दिखाता रहा जो कि वो असल में चाहता था। इस मूवी को देख दर्शकों को 5 मिनट के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले कहानी में।